हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारी आंसर रेटिंग सीरीज एक चल रही है, जिसमें हम डेली पीवाईक्यू के प्रश्न और एक प्रैक्टिस प्रश्न लेकर के आते हैं। मतलब 2 प्रश्न आपको डेली हम करा रहे हैं, ठीक है? तो आज जो है पीवाईक्यू प्रश्न लेट हो गया, प्रैक्टिस का भी लेट ही हो गया, क्योंकि हम बीच में टैरिफ से रिलेटेड एक वीडियो बना दिए, तो इस वजह से विलंब हुआ। और थोड़ा-सा मेंटरशिप का भी प्रोग्राम होता है, चलता है, तो उसको भी लेने जाना पड़ता है। तो थोड़ा समय जो है लेट हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए मैगज़ीन मैगज़ीन के लिए भी एक कंटेंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उस पर भी काम करना पड़ रहा है, प्लस डेली न्यूज़ वगैरह जो है सर नोट कराते हैं और फिर मैं भी नोट करता हूँ। दोनों लोग मिल कर के डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के वो डिस्कस करते हैं कि न्यूज़। तो ठीक है, हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और आप सिलेबस जो है देख ही लेंगे। सिलेबस आपको पता ही है कि सिलेबस जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और प्लस पीवाईक्यू दोनों चीज़ को मिला कर के ही हम जो है यूपीएससी क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये जो है प्रश्न वही जो मैंने पीवाईक्यू में कराया था, दबाव समूह, और वो प्रैक्टिस में, क्योंकि भाई चल ही रहा है आजकल, देख ही रहे हो न्यूज़ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये टेस्ट सीरीज से मैंने उठाया है और इसको मैंने रिफ्रेम कर दिया है, ठीक, अपने शब्दों में। तो इसको मैं यूपीएससी की ही शब्दावली से चेंज करने का प्रयास करता हूँ, कि जिससे थोड़ा-सा आप लोगों को उन शब्दावली से आप अनभिज्ञ ना रहें, ठीक है? तो ये प्रश्न है कि दबाव समूह राजनीतिक दल में सीधे से अंतर पूछ रहा है। ये बच्चों जैसे सवाल हैं, बच्चों का मतलब शुरुआती स्तर के सवाल हैं। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सीरीज इसीलिए मैं लाया हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको पीवाईक्यू में अगर आपको ये डाउट हो कि बड़े-बड़े प्रश्न हैं, दिक्कत होगी, डर जाएँगे, तो यहाँ पर इन प्रश्नों से अभ्यास कर सकते हो शुरुआत में, ठीक है? तो हम पहले से ये देखते हैं कि भाई दबाव समूह अगर पूछा गया है, तो पहले ये सिलेबस के कहाँ पर है। तो आप जैसे जीएस के सेकंड पेपर में आप जाओगे तो 6 नंबर टॉपिक, 6 नंबर जो है आप लाइन को पढ़ोगे, तो उसमें जो है प्रभावक समूह और औपचारिक, अनौपचारिक, तो ये दबाव समूह अनौपचारिक होते हैं और राजनीतिक दल औपचारिक होते हैं, ठीक? तो दल या संघ शासन प्रणाली में इनकी भूमिका, जो शासन सत्ता में रहते हैं उनकी उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसमें जैसे हमने थोड़ा-सा उदाहरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को दिया, तो यहाँ पर मैंने इसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से भी जोड़ दिया थोड़ा-सा, तो इसको यहाँ पर भी थोड़ा-सा हल्का टच करता है। मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जीएस के किसी भी प्रश्न को आप पूर्णतः जो है अलग-अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं जो है बता रहा हूँ। बाकी आप जो है और भी अगर देखोगे तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा, जैसे एनजीओज़ हैं, ये भी कहीं न कहीं टच होते हैं, ठीक? विभिन्न समूह हैं, ये भी है, ठीक? संघों और दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएँ, संस्थागत और अन्य पक्ष, ये सब टच होता है। तो ये कहीं न कहीं जो है एक-दूसरे से होता है। तो आप लोग देखिएगा, बाकी ये प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है? तो मैंने पहले भी चर्चा करी थी, अगर आपने उस डे 4 का प्रश्न देखा होगा, पीवाईक्यू का 2013 या 14 का प्रश्न है, तो आपने देखा होगा, तो मैंने उस पे बहुत अच्छे से गहन तरीके से चर्चा करी। तो आप उसको भी देख कर के दोबारा इसकी प्रैक्टिस किए होंगे, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका लिखा गया होगा। मैंने देखिए, मैं भी जो है प्रयास ही करता रहता हूँ अलग-अलग तरीके से, तो हो सकता है कि कुछ भूमिका, निष्कर्ष या मेन बॉडी में कुछ पॉइंट्स छूटें। तो आप ये मत सोचिए कि सर जो है ये पॉइंट छोड़ दिए। आप लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मुझसे जो है बेहतर नहीं लिख सकते। आप अगर प्रयास करोगे तो मुझसे भी बेहतर, क्योंकि मैंने बताया ना कि जीएस के उत्तर कभी पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक? और तब भी नंबर मिलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर आपका एक्सीलेंट होता है। 15 नंबर का प्रश्न है तो 8 नंबर एक्सीलेंट होता है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं जो है, अब इसमें देखो कैसे लिखा जाता है, तो पहले मैं भूमिका में क्या लिखेंगे, पहले राजनीतिक दल और दबाव समूह को परिभाषित करेंगे कि होते क्या हैं। फिर मेन बॉडी में आप जो है दोनों के बीच अंतर बताओगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच अंतर क्या है? राजनीतिक दल हो गए यहाँ पर, ठीक? मैं लिखने जल्दबाजी में थोड़ा-सा हो जाता है। फिर इनमें दोनों में अंतर क्या होगा, तो पहले हम इसके उद्देश्यों में अंतर बताएँगे कि उद्देश्य क्या है दोनों के, तो उद्देश्य में अंतर, ठीक? फिर उसमें जो है संरचना, संरचना में अंतर, फिर उसके कार्यप्रणाली में अंतर, ये सब शब्दावली जो है आपको सीखनी पड़ेगी। ये तीनों में अंतर बता कर के छोटा-सा निष्कर्ष दे देना, हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, लोकतंत्र में राजनीतिक दल, मैंने शुरुआत करी, रोज़ लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता के अंदर रहकर संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर नीतियों को प्रभावित या परिवर्तित करते हैं, या बदलते हैं, ये नीति निर्माण का कार्य करते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, जैसे मैं अगर फिर से लिखूँ इसको, तो मैं फिर से भूल जाता हूँ कि मैं क्या लिखा हूँ।
तो मैं जैसे वहाँ पर जो लिखी हुई है परिभाषा और यहाँ पर लिखी हुई परिभाषा में तो आप मिला लीजिएगा, अंतर होगा। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता के अंदर रहकर संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, या नीतियों का निर्माण करते हैं, या नीतियों को प्रभावित करते हैं, या परिवर्तित करते हैं। इस तरह शब्दावली को ऊपर-नीचे करके आप लिख सकते हो, ठीक? तो वहीं दबाव समूह सत्ता से बाहर रहकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक? सीधी-सी बात है, आप इसे अंतर बिल्कुल सिंपल सा अंतर डालकर लिख सकते हो। इससे ज़्यादा सिंपल में आप लिख भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पर उद्देश्यों में अंतर, ठीक? तो इसमें दबाव समूह एक तरफ लिख दिया, एक तरफ राजनीतिक दल लिख दिया। तो इसमें देखिए दबाव समूह में विशेष हितों को आगे बढ़ाना और नीतियों पर प्रभाव डालना। भाई, क्या होता है कि नीतियों को प्रभाव, जैसे मान लो कि 3 कृषि कानून जो आया था 2020 में, उसको लेकर के कि भाई इनमें ये चेंजमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है कि भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो जो है सरकार से बातचीत करने का बार-बार प्रयास कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई थी, कई किसान जो है मारे गए, मतलब अपना आत्महत्या कर ली उन्होंने। क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बड़ा जो है, किसान और जवान दोनों ऐसे होते हैं जो बड़े इमोशनली जो है अपनी ज़मीन से और देश से बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पर मैंने राजनीतिक दल में चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना और शासन सँभालना, या शासन में भागीदारी करना, या शासन को क्रियान्वित करना। फिर देखो, केवल नीतियों को प्रभावित या प्रत्यक्ष सत्ता से दूर रहकर, केवल नीतियों को प्रभावित करते हैं और सत्ता से दूरी बनाए रखते हैं, या सत्ता से दूर रहते हैं, केवल सरकार से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कि ये नीतियों को लागू करिए, ये पॉइंट आप, अगर सरकार कोई नीति लेकर के आई है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आप देखे होंगे, आया था। मोटर व्हीकल एक्ट में जो है कुछ खामियाँ रही होंगी, तो उसको सुधारने के लिए कुछ जो उससे जुड़े हुए जो है दबाव समूह होंगे, वो सरकार से बात करने के लिए प्रयास करेंगे कि सर जो है ये चेंजमेंट करिए पीएम मोदी से, या विशेषकर जो है उस संबंधित मंत्री से बात करेंगे, ठीक? फिर कानून निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं कौन? राजनीतिक दल। और कानून का क्रियान्वयन करते हैं। भाई, कानून का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जो है जो कार्यपालिका होती है उसका जो रूप क्या करती है? क्रियान्वित कानून को क्रियान्वित करने का भी प्रयास करती है, ठीक? फिर हमने इसकी संरचना में अंतर बताया। राजनीतिक दल और दबाव समूह। औपचारिक और असंस्थागत, सॉरी, हाँ, संस्थागत होता है। यहाँ असंस्थागत होगा, क्योंकि मैंने पहले दल लिखा फिर दल लिखा, तो थोड़ा-सा औपचारिक होते हैं और संस्थागत होते हैं। दबाव समूह अनौपचारिक, असंस्थागत और संविधान पर आधारित। ये संविधान पर आधारित होंगे, या संविधान पर नहीं होगा, ठीक? फिर नेतृत्व, इसका नेतृत्व कौन करता है? राजनीतिक दल संस्थागत होते हैं, अध्यक्ष इस राजनीतिक दलों में अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, कार्यकारिणी होती है। वहीं पर ये दबाव समूह में प्रायः, इसको आप हटा सकते हो, ये मैंने यहाँ पर ये चीज़ यहाँ से इसको काट के यहाँ लिख सकते हो, संविधान पर आधारित, ठीक है? संविधान पर आधारित, ठीक? यहाँ पर ए पॉइंट, क्योंकि मैंने इधर दबाव समूह लिखा, फिर राजनीतिक दल, दोनों में ध्यान नहीं दे पाया और लिख दिया मैंने, ठीक है? तो ये अंतर हो सकता है यहाँ। फिर नेतृत्व में मैंने यहाँ नेतृत्व डाला। नेतृत्व में क्या अंतर है कि ये संस्थागत होते हैं राजनीतिक दल, अलग की संस्था का निर्माण करते हैं। फिर इसमें अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, कार्यकारिणी होती है। यहाँ पर नेतृत्व प्राय व्यक्तिगत या कुछ नेताओं पर आधारित होता है। कुछ नेताओं इसका नेतृत्व कर सकते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पे भी किया जा सकता है। वित्त पोषण इसमें वैधानिक पंजीकृत स्रोत, अगर पंजीकृत स्रोत होता है कैसे, कि जो है जैसे चुनावी बॉन्ड वगैरह आया था, उसका भी उदाहरण आप देख सकते हो। वो तो अभी बंद हो गया, खत्म हो गया, तो उसको तो हटा सकते हो, लेकिन चुनावी बॉन्ड वगैरह आपको रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप जो है वैधानिक या पंजीकृत स्रोतों से ही आप वित्त पोषण राजनीतिक दल को दे सकते हो। यहाँ पर वित्त पोषण में क्या होगा? सदस्यता, शुल्क, दान, संगठनों की सहायता आदि, मतलब अलग-अलग तरीके से, मतलब कोई अगर संस्था है, जैसे कि अ, दलित महासंघ करके कोई संस्था है, तो उसपे जो है अलग-अलग तरह से आप फंड, या पर्यावरण बचाओ आंदोलन करके कोई एक संस्था है, ठीक है? नर्मदा बचाओ, जैसे पिछली बार मैंने चर्चा की, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ठीक है? चिपको आंदोलन चला, तो उसमें फंडिंग के लिए भी अलग-अलग तरीके से चंदा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, ठीक है? फिर कानूनी स्थिति क्या है? तो राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत वैधानिक रूप से रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक? फिर वही कानूनी स्थिति, इसकी अलग-अलग वैधानिक ढांचा नहीं है, केवल सोसाइटी और संघ के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक? फिर यहाँ पर मैंने कार्यप्रणाली के रूप में अंतर मैंने बताया, ठीक? मैंने 3 चीज़ बताई थी ना वहाँ पर, कार्यप्रणाली के हिसाब से अंतर, संरचनात्मक अंतर और उद्देश्य में अंतर। फिर यहाँ पर देखिए, कार्यप्रणाली में मैंने दबाव समूह डाला और राजनीतिक दल डाला। ये मीडिया, दबाव, लॉबिंग और ज्ञापन और आंदोलन करके जो है सरकार को
नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, राजनीतिक दल विधायिका में नीति निर्माण या चुनाव प्रचार आदि के माध्यम से कार्य करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव प्रचार करते हैं, फिर नीति जैसे चुनकर आए तो फिर नीतियों को प्रभावित करने का, नीति निर्माण करने का कार्य करते हैं। ठीक, फिर मैंने इन्हीं को निष्कर्ष डाला यहाँ पर। दबाव समूह एवं राजनीतिक दल दोनों ही लोकतंत्र के लिए जरूरी है, आवश्यक है। राजनीतिक दल जहां शासन का औपचारिक चेहरा होता है, तो वहीं दबाव समूह जनहित के मुद्दों को नीतिगत निर्माण तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। भारतीय लोकतंत्र में दोनों की ही आवश्यकता है। ठीक, मैंने इसको इस तरह से लिखा, आप चाहो तो इसको और अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो देखिए, पूर्ण रूप से कोई उत्तर पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत खामियां अगर होती हैं तो आप अपने स्तर से उसको सुधार कर सकते हो। लिखते लिखते अभ्यास में बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। शुरुआत स्तर में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी। ठीक है, कभी-कभी जल्दबाजी में हो सकता है कि 2-4 पॉइंट छूट जाएँ, तो वो क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको भी पता होगा कि वहाँ पर लिखते समय छूट ही जाते हैं 2-4 5 पॉइंट, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर ये कल का प्रश्न है, आप लोग अध्यादेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 वाद हैं, एक आरसी कूपर वाद, ठीक है? एक वाद है वो संकरनवाद करके है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक? दोनों को पढ़ कर के फिर आप जो है इसको करने का प्रयास करिए कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर लगाए गए नियंत्रणों और सीमाओं का उल्लेख कीजिए। जो टेस्टरी से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, वहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, मैं बदल देता हूँ। तो यहीं तक रखते हैं फिर, और गवर्नेंस का क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि अभी 20-25 मिनट में लिख करके तुरंत इस पे अपलोड कर दूँ, ठीक है? ऑलरेडी हम थोड़ा-सा लेट हो गए हैं, बाकी क्योंकि आज न्यूज़पेपर में भी कई सारी न्यूज़ें थी, और जो है मेंटरशिप के कुछ बच्चे जो है बोले कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, तो फिर उनको स्पेशल जो है बताने लगा। तो उस पे थोड़ा लेट हो गया, तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।